जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम का कुछ क्वेश्चन मैंने जो प्रीवियस ईयर रेलवे में जो पूछे गए थे उसका मैंने पार्ट 1 करा चुका हूँ। आज मैं पार्ट 2 कराने जा रहा हूँ, ठीक है। इसमें से जितने भी सारे क्वेश्चन जो पूछे गए थे, इसमें ये ग्रुप डी में हो या ALP का कुछ क्वेश्चन जो पूछा गया था मैंने वो आपको कराया था, और जो बच गया वो आज मैं सारे करा दूँगा। ये मैंने क्वेश्चन कहाँ से लिया है, यूथ का जो भी क्वेश्चन बैंक था उसी से मैंने ये क्वेश्चन को लिया है, ठीक है। चलिए तो आप बिना समय गवाए हुए सॉल्यूशन पे चलते हैं, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। देखिए क्वेश्चन का क्या रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि अगर आप पार्ट 1 नहीं देखें तो पहले पार्ट 1 देख लें, ठीक है। उसके बाद ये पार्ट 2 आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। नहीं देखे हैं पहले आप उसे देख लें, उसके बाद इसे देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। देखिए कहा कह रहा है कि x² प्लस ax प्लस b को जब x - 4 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचता है, 32, शेष 32 बचता है। और यदि x² प्लस bx प्लस a को जब x - 4 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचता है, 35 शेष बचता है, 35 शेष बचता है। तो a प्लस b का मान क्या होगा सो आपको पूछा है, ठीक है। और ये देखिए ये आपका ऑप्शन दे दिया है, ABCD करके दे दिया। ये पूछा कब है क्वेश्चन, RRB LP एंड टेक्नीशियन का 20/8/2018 को सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन आपको ये पूछा गया है, ठीक है। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं अब सॉल्यूशन करता हूँ। देखिए क्या होगा, ये x² प्लस ax प्लस b, और ये बोला है कि अगर इसके द्वारा विभाजित किया जाता है, x - 4 द्वारा अगर इसको विभाजित किया जाता है तो आपका शेष क्या बचेगा, 32 बचता है। किससे, x - 4। तो हमने बोला था आपको पार्ट 1 में कि जो दिया हुआ उसको 0 मान लेना है, यानी इतना बराबर हम 0 मान सकते हैं, ठीक। और ये जब करेंगे तो ये बराबर मेरा 4 आ जाएगा, ठीक है। x का मान मेरा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक। और जहाँ पे x है वहाँ पे हम 4 रखते चले जाएंगे, ठीक है। अब 4 रखेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए तो मेरा शेष कितना आ रहा, शेष 32। जब हमने क्या किया, जब x - 4 = 0 कर दिया तो x बराबर मेरा 4 आ जाएगा। इस टर्म में ये कह रहा है कि आपका शेष कितना बचता है, 32 बचता है। तो यहाँ पे देखिए इतना बराबर हम 32 कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो देखिए अब x का मान क्या है, x पे पावर, देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट मान रखते हैं, ठीक है। x4 का स्क्वायर कर देंगे कोई दिक्कत नहीं, a और x का 4 कर देंगे और b बराबर 32, ठीक। अब ये देखिए ये 16 हो जाएगा प्लस 4a प्लस b बराबर 32, ठीक है। अब ये देखिए 32 उधर ले जाते हैं। अब देखिए 4a प्लस b बराबर 32 - 16, ठीक है। 32 - 16 कितना हो जाएगा आपका, 32 - 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6, और यानी 16 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे डायरेक्ट 16 कर देता हूँ, ठीक है। आपको अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ मैं डायरेक्ट 16 कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको समीकरण 1 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब देखिए दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा टर्म में आपको क्या कर रहा है, कह रहा है कि देखिए x² प्लस bx प्लस a, इतना को जब x - 4 से जब भाग दिया जाता है तो आप दिया जाता है तो शेष आपका 35 बचता है। यहाँ पे क्या कह रहा है, x - 4 दिया हुआ है = हम 0 कर सकते हैं। तो x बराबर यहाँ भी मतलब दोनों जगह x का मान आपका, यहाँ पे माइनस दिया, वहाँ भी दोनों जगह माइनस दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों जगह माइनस देते हैं और इस सुविधा हो गया। यहाँ भी तो आपको x का मान क्या लेना पड़ेगा, 4 ही लेना पड़ेगा। यहाँ भी 4 ले लेते हैं, इतना बराबर मेरा क्या दे दिया है, 35 मेरा आ रहा है, ठीक है। दोनों x का मान हमको एक ही लेना है, ठीक है, ले लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 4 का स्क्वायर करेंगे
देखिए इसमें ये कहा था ना कि दो दे दिया था, ठीक है, इसलिए इसको ये करना पड़ रहा। अब b इंटू 4 प्लस a इजकल टू 35। अब ये हो गया 16 प्लस 4b प्लस a बराबर 35। ये उधर चला जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, ये लिखते हैं 4b प्लस a, और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 19, 9 से 15, हाँ 19 आ जाएगा। ये इसको समीकरण 2 मान सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 और 2 दोनों को हल कर देंगे, जो a और b का मान आ जाएगा वही यहाँ पे पुट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, समीकरण 1, ये समीकरण 1 दिया हुआ है। अब लिखेंगे समीकरण इक्वेशन 1 एंड 2। इतना करना नहीं है लेकिन मैं करके दिखा दे रहा हूँ आपको। 4a प्लस b इजगल टू 16, और यहाँ पे दिया है 4b प्लस a इजगल टू 19, ठीक है। देखिए अब ये मैं शॉर्टली करूँगा। देखिए ये कितना है, 4a और एक ये, ठीक है, तो डायरेक्ट हम यहाँ लिख सकते हैं 5a प्लस, और इसको लिख सकते हैं 5b बराबर 9 6 15 5 हाथ में 1, ये 35। तो a प्लस b बराबर यहाँ से 5 हमने ये कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ये 35/5 यानी 7 आ गया। यानी हम ये लिख सकते हैं a प्लस b बराबर 7, और यही आपको पूछ रहा था, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7। ये ऑप्शन भी आपका दिया होगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। देखिए क्वेश्चन है कुछ नहीं, क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल, ठीक। आपको ये सिर्फ करना था कि इतना बराबर दे दिया था, x-4 द्वारा अगर भाग दिया जाता था तो उसमें मेरा जो रिमाइंडर जो शेष बचता था 32 बच रहा था। और दूसरा में ये कहा था कि इसको जब x-4 द्वारा भाग दिया जा रहा था तो मेरा शेष क्या बच रहा था, 35 बच रहा था। दोनों का दिया हुआ था, और इसमें हमको पूछ रहा था कि a प्लस b का मान क्या आएगा, तो हमने यहाँ a प्लस b का मान जो आ रहा था हमने निकाल दिया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो उसमें सिंगल पूछ रहा था, ठीक है। आज जब पार्ट 2 बता रहा था इसमें आपका डबल लेके चलना पड़ा, ठीक है। उसमें एक ही भाज्य पूछ रहा था कि मतलब विभाज्य हो रहा था तो क्या बचेगा, और इसमें दोनों कर दिए थे, इसलिए हमको इक्वेशन लेना पड़ेगा, नहीं तो नहीं लेना पड़ता, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी को जब x-3 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेष मेरा क्या बचता है, 22 बचता है। और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए को जब विभाजित किया जाता है x-3 द्वारा तो मेरा शेष क्या बचता है, 24 से शेष बचता है, ठीक है। इसको भी हम सॉल्व करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, इतना बराबर क्या है, 32 दिया है ना, नहीं 22 दिया है। इतना बराबर 22 दिया है तो 22 लिख देते हैं, ठीक है। और ये कह रहा है x-3 बराबर 0 कर देंगे तो x बराबर 3 आ जाएगा मेरा। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, आपको आ रहा होगा, ऐसा उम्मीद करते हैं कि आ रहा होगा समझ में। ये क्वेश्चन देखिए पूछा कब गया, 20/8 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, एएलपी टेक्नीशियन ने पूछा था, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को अक्सर मिलेगा, ठीक। ये देखिए यहाँ तक कर दिए। अब हम क्या करेंगे, x का जो मान हमने यहाँ 3 निकाला था, x जहाँ पे है वहाँ पे हमने पुट कर देना। अब मैं यहाँ पे करता हूँ डायरेक्ट 3 का स्क्वायर प्लस a इंटू 3 प्लस b बराबर 22, ठीक है। अब ये 9 हो जाएगा प्लस 3a प्लस b इजगल टू 22, ठीक है। अब देखिए 22 हो गया। अब मैं यहाँ से एक स्टेप चोरी करूँगा, a प्लस b इजगल टू, देखिए ये है 22 है और माइनस ये प्लस में इधर आ जाएगा
तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए इस तरह हो जाएगा 22 माइनस 9। तो इसमें से 22 में से अगर 9 को हम माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 13। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट अगर 13 लिख दूँ तो आपको तकलीफ नहीं होगा, ठीक है। 13 और इसको इक्वेशन हमने 1 मान लिया। अब देखिए यहाँ दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा था कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर, ये कितना दे रहा था आपका, ये दे रहा था आपका 24, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 24 मान लिया, ठीक है। इतना को जब हम x माइनस 3 द्वारा अगर भाग दे रहे थे तो मेरा शेष जो था, शेष क्या बच रहा था 24 बच रहा था। क्या था x माइनस 3 इजकल टू 0, हमने बोला था कि x बराबर 3 हो जाएगा। तो यानी दोनों में सेम ही कंडीशन दे दिया है, ठीक है। इसलिए हम एक ही चीज़ लिखेंगे, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। इतना बराबर 0 कर दिए, ठीक। अब यहाँ पे भी रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू 3 प्लस a इजकल टू 24, ठीक है। अब ये देखिए 9 हो गया प्लस 3b, ठीक है, प्लस a इजकल टू 24। अब देखिए 3b प्लस a, ठीक है, इजकल टू 24 माइनस 9। 24 माइनस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। यहाँ पे हम क्या करेंगे डायरेक्ट 15 लिखेंगे, ठीक है। ये इक्वेशन आपका 2 हो गया। अब क्या करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को मिला देंगे, सॉल्यूशन कर देंगे। देखिए ये क्या हो जाएगा 3a प्लस b इजकल टू 13 होगा, एकदम होगा। ये 3b प्लस a इजकल टू 15, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए इसको जोड़ देंगे तो 4a प्लस 4b, ठीक है, 4b बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 × 8 ये 2 28। अब यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा a प्लस b बराबर 28/4, ठीक। इसको काटम कुट्टा कर देंगे तो 7 आ जाएगा। क्या आ गया मेरा a प्लस b इजकल टू 7। और यही तो हमको पूछ रहा था, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। a प्लस बी का मान ज्ञात करना था हमको, ठीक है। a प्लस बी का मान हमने ज्ञात कर दिया। कितना आ गया 7। यहाँ देखिए 7 प्लस है 7 माइनस भी है, इसलिए ऑप्शन देख कर मारना है। और ये ऐसा नहीं है कि हमने अपना मन से दे दिया, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था ALP टेक्नीशियन का 20/8/2018 को। फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा था और ये सेकंड शिफ्ट में भी इसके पहले जो हमने बताया था सेकंड शिफ्ट में पूछा था। यानी ये समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा हमें विश्वास है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्वीट कर दिया है, ट्विस्ट घुमा दिया है। ये कब पूछा है देख लीजिए, 22/10/2018 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा है ALP टेक्नीशियन का, जो आया था 62,000 वैकेंसी। ए का मान ज्ञात करें जब बहुपद px बराबर दिया हुआ आपका कितना x³ प्लस 3x² माइनस 2ax प्लस 3 है, जहाँ पे a एक नियतांक है x² प्लस 1, ठीक है, द्वारा विभाजित किया जाता है। तो शेष -5x के बराबर है। इसमें शेष जो है -5x के बराबर आपका दे दिया है। चलिए अब यहाँ से हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। वही आपका क्या दे दिया है x³ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, देखिए यहाँ से मैं आपका सॉल्यूशन करता हूँ, ठीक है। देखिए x³ प्लस 3x² माइनस 2ax प्लस 3, ठीक है, दिया हुआ। और ये नियतांक क्या दिया है मेरा x² प्लस 1 बराबर हम 0 कर सकते हैं। कहेंगे हाँ सर कर तो सकते हैं, कर दिए। तो x² बराबर -1 आ गया मेरा।
यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर -1 आया मेरा, ठीक है। ये नहीं है कि सर एक्स को स्क्वायर कर देंगे, एक्स स्क्वायर का मान ही मेरा -1 आ गया यहाँ पे। ये चीज़ ध्यान देना, पहले मेरा एक्स का मान आता था और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मान 1 दे दिया, यानी जहाँ पे एक्स स्क्वायर है वहीं पे हम ये मान रखेंगे। अगर नहीं है, दूसरा कुछ है, तो एक्स की जगह हम मान नहीं रख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये क्या है, एक्स क्यू है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। क्यों? जब बेस बराबर होता है तो पावर जुड़ जाता है। हमने तो ये बता चुका है, कई एक बार बता चुका है, ठीक है। जब मैं ये आपका सिंप्लीफिकेशन जब पढ़ा रहा था उसमें मैंने बताया था +3x स्क्वायर -2ax + 3। यहाँ तक दिक्कत है या नहीं? उम्मीद करते दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर क्या दे दिया, -1। यहाँ लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं? ये नहीं बोलेगा कि सर यहाँ पे -1 कैसे लिखेंगे, जब किसी पे स्क्वायर हो जाता तो प्लस हो जाता है। लेकिन आप यहाँ -1 क्यों लिखें? क्योंकि बउआ हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर -1 ही मेरा आया हुआ है, इसीलिए हम -1 ले रहे हैं। यहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स का एक्स ही हो जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। +3 और ये -1 यहाँ होगा, ठीक है। -1 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर बराबर -1। मैं ये बार बार चीज़ आपको बता रहा हूँ। 2a और ये एक्स है तो एक्स रहने देते हैं, +3। यहाँ तक दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक जब दिक्कत नहीं है तो देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है कि इतना दोबारा शेषफल आपका कितना दिया हुआ, -5 दिया हुआ है, ठीक है। -5x आपका ये दिया हुआ है, ये हम अपने मन से नहीं लाए भैया, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। ये देखो -x -3 -2ax + 3 बराबर -5x। यहाँ तक लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, आप बता दीजिए। तो कहिएगा सर यहाँ तक तो लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब यहाँ दिक्कत नहीं है तो उम्मीद करते हैं कि आपको आगे भी दिक्कत नहीं होने देंगे। अब देखिए, अब क्या करेंगे, ये +3 और ये -3 स्वाहा ख़त्म। अब देखिए, अब मेरा क्या बच गया, यहाँ पे -x, ये देखिए -x -2ax = -5x। यहाँ तक दिक्कत नहीं। यहाँ से अब हम x को हम कॉमन ले सकते हैं क्या, -x को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दोनों जगह से हम कॉमन ले लेंगे। जब देखिए -x जब ले लिए तो यहाँ 1 बच गया, +2a बराबर -5x। यहाँ पे दिक्कत किसी को है तो बोला जाए, मेरे हिसाब से तो इन्हीं को किसी प्रकार का दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप कमेंट ज़रूर करें कि सर यहाँ पे आपने कैसे कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया था, -x हमने कॉमन लिया, ठीक है। जब -x हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, 1 बच गया। तो और यहाँ पे क्या बच गया था, ये आपका 2a बच गया था, लेकिन माइनस जब कॉमन ले लिया तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्लस। और वैसे भी ये भी आपको बताया गया था बोर्ड मास के रूप में, आपको बताया गया होगा। मैं तो जब पढ़ाऊँगा बोर्ड मास तो मैं उसमें बताऊँगा ही कि जब भी ब्रैकेट के बाहर में अगर माइनस है तो अंदर का चिन्ह अपोजिट हो जाता है, उसका बदल जाता है। ये चीज़ आपको पता होगा, अगर नहीं है तो आगे हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये माइनस से ये माइनस स्वाहा ख़त्म हो गया, और ये x से ये x ये भी चल गया, है ना। अब देखिए 1 + 2a बराबर हम 5 लिख सकते हैं, कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। अब इसको हम उधर ले जाते हैं तो क्या आ जाएगा, 2a बराबर हम 4 लिख सकते हैं। अब ये नहीं कहेगा सर ये कैसे कर दिए से। अब देखिए 2a बराबर आपका 4 हो गया, तो a बराबर 2 लिख सकते हैं, हाँ या ना, कहेंगे हाँ। तो आपका a का नियतांक, यहाँ देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका, ये कह रहा है a का नियतांक क्या होगा, तो a का मान क्या आएगा, यही आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। a का मान आपका 2 आ गया, ठीक है।
इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? 2 लिखेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, जहाँ तक हमको लगता है। यहाँ तक क्लियर? अगर किसी को अब जितना भी पिछला बार एएलपी हो, ग्रुप डी हो, यही 2 में ये पूछा गया था। उम्मीद करते हैं कि इस बार भी जो एग्ज़ाम जो होने की संभावना व्यक्त की जा रही है कि 15 दिसंबर के बाद से ग्रुप डी लेवल 1 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपका इससे क्वेश्चन रहने की पूरी संभावना है। और आपसे यही अब उम्मीद कर सकता हूँ कि अब जितना भी रिमाइंडर थ्योरम के जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन आपसे अब बन जाने चाहिए। ठीक है, अब आपसे एक भी क्वेश्चन छूटने का नहीं इस टॉपिक से। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि इसे 1-2 बार ज़रूर देखें, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल पर अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी प्रकार का कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप छाप सकते हैं। और अगर आपको अब बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक या डिसलाइक दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, कोई एक ऑप्शन आप ज़रूर दबाएं। ठीक है, या तो लाइक का नहीं तो डिसलाइक का। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ। एक चीज़ और करना चाह रहा हूँ, आप खुद सीखिए और अपने अड़ोस पड़ोस जो भी हैं उन्हें भी सीखने का मौका दें, उनके पास भी ये वीडियो को शेयर करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।